घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेबो मालिका जाई फूल मालिका। हरि ओम। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत पूर्वक आपण मानू सिद्धार्थ भक्तर जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। आम्भे माने आलोचना करुथुले महापुरुषंकर से 600 वर्ष तलर शिष्य रामदास को माध्यम करी आम्भमानक पई महापुरुष जो भविष्यवाणी को लिखि दे जाइछन्ति से कथा को आम्भे माने आलोचना करुथुले। कली जुगरे किभଳି भावरे मनुष्य देवादेवी प्रति असम्मान प्रयोग करिवो आउ प्रदर्शन करिवो आउ जहार फल स्वरूप आमको भोगिबाक पड़िवो। आउ सेति पई महापुरुष कहउचन्ति अनेक पाप मनीष अज्ञान वशत करिवो आउ ज्ञानी माने मध्य बाटबणा होई जिवे। जाई फूल मालिकारे कौन ए कथा को लिखुचंती जीवन रे पाप समस्त जीवन रे बेले बेले अज्ञान वशत होता है आउ मनीष मध्य बेले बेले जानी शुणी पाप करे। पूर्वर आमे जाई फूल मालिकारे ए कथा को आलोचना करिचे जदि पापर प्रायश्चित न करिवो कौन घटना तार घटिबो। महापुरुष अच्युत यही पदरे लिखुचंती कहले जो माने पाप करी तार प्रायश्चित करी नाहंती बा अज्ञानवशत पाप होइजे तार प्रायश्चित करी नाहंती तार कौन हबो। महापुरुष जाई फूल मालिका महापुरुष कहउचंती कहले ए जन्मे जे पाप करी ये जन्मे जे पाप करी ए जन्मे जे पाप करी ए जन्मे जे पाप करी प्रायश्चित जदि केबे न करिलो जाई फूल भोगे सेहु नाना देह धरी भोगे सेहु नाना देह हरि भोगे सेहु नाना देह हरि भोगे सेहु नाना देह धरी। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत जाई फूल मालिकारे कहउचंती ए जन्मे जे पाप करी ए जन्मरे जदि पाप होईची ताको प्रायश्चित करी नाही। आपण जानितंते समस्त गोटे कर्म अछि प्रायश्चित गो बद्ध हेई गला गो हत्या हेई गला से पाप अर्थात पघारे गो माताटी मृत्युवरण करिची तार फल स्वरूप अनेक दुख को भोगिबाक पड़िबो। तेणु करी जदि भूल वशत एई भली भावर घटना घटी जाइची आपण ताकू कौन करती ना प्रायश्चित करती ब्राह्मण को डाकी तार प्रायश्चित करती। आपण हे शुद्धि सज्जन जदि कौन अज्ञानवशत कौन आपण विप्र अपराधी ब्राह्मण अपराधी होइछन परधन हरण करिछन तार सब प्रायश्चित अछि। हे शुद्धि सज्जन ये जन्म रे जदि आपण प्रायश्चित न कले कहा जाए जदि आपण पाप करिछंती निजको पापी बोली विचार आसुचे मन भितर आखिर लुह भी गोटे प्रायश्चित आउ से पाप न करिबा आखिर लुह अनुतापर नियारे पाप ध्वंस हो जाए। किंतु जदि प्रायश्चित आपण न करूचंती महापुरुष कहउचंती भोगे सेहु नाना देह धरी आपणकर अवस्था कौन हब ना विभिन्न प्रकार देह धरी विभिन्न प्रकार जोनि जन्म हेबे। आपण विभिन्न देह धारण करी ता मनुष्य हो पशुपक्षी हो जदि पाप करी प्रायश्चित न कर भोगंती। जड़े जड़े कहती अरे हे से कौ जन्म रे कौन करिथिला ए जन्म रे भोगुच कहती ना नहीं अर्थात पूर्व जन्म रे प्रायश्चित न कले पुणी देह धरी भोगिबा को पड़े। जड़े जड़े कहती ना ए जन्म रे किछि करि नै पूर्व जन्म रे कौन करिथिला पाप के जानी ए जन्म रे एमितिया पुओ ताको मिलिला यो पूर्व जन्मर पापर फल। हे शुद्धि सज्जन ये जन्म रे देह धरी मनुष्य को भोगिबा को पड़े। गोटे राजा महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र मौड़मणि जगतर नाथ जगन्नाथंकर जेतबले छड़ामाल आसे सेतबले राजा को ता बड़ पंडा अर्पण कर दियंते। किंतु से दिन राजा जुआ खेलुचंती पशा खेलुचंती बड़ पंडा जिते आनी पुष्पमाला को देउचंती अनादर पूर्वक बाँ हाथ बढ़ई देइछंती
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ଏ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ହସ୍ତ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାମ ହସ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ମାଳାକୁ ବାମ ହସ୍ତ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏହା ଫଳ ସିଏ ଭୋଗିବେ ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେମିତି କରିବି, ରାଜା ବିଚାରରେ ସନ୍ତାପିତ ହେଲେ। ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ମନକୁ ଆଣିଲେ, ମୁଁ ବାଁ ହାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ମାଳାକୁ ବାମ ହାତ ବଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିଛି, ଅସମ୍ମାନ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି, ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରରେ କେହି ଜଣେ ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ବା ଝରକା ପଟେ ହାତ ଗଳଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଜଗିବି, ତା ହାତକୁ ଛେଦନ କରିଦେବି, କିଏ ସେ ଗଳଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରରେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜେ ରାଜା ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗଳଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରହାର କରିଛି, ହସ୍ତ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ହସ୍ତ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଛଟପଟ। ରାଜା ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ମୋତେ କହିଲେ କେହି ଜଣେ ହସ୍ତ ଗଳଉଛି, ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଏ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ହସ୍ତ ଛେଦନର କାରଣ ହେଲେ? ରାଜା କହିଲେ ହାତକୁ ଛିଡ଼ି ଯିବାର ଥିଲା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ରାଜା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାମ ହସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳକୁ ଅନାଦର କରିଛନ୍ତି, ସେ ହାତ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ କରି, ମୁଁ ତ ରାଜା ନା, ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କଲି। କ'ଣ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି, ଯାହା ହଉ ମୋ ହସ୍ତ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଭଲ ହେଲା, ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ରାଣୀ ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥାଏ, ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ରାଜା ସେଭଳି ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେ ହସ୍ତକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେଇ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଥିବା ବୃକ୍ଷଟିଏ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଯାହାର ନାମ ଦୟଣା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଳି ସେ ବୃକ୍ଷର ସେବା କରୁଥିଲା, ସେ ସେବକ ନାଁ ହେଉଛି ଦୟଣା ମାଳି ସେବକ। ଏବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦୟଣା। ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ପତ୍ର ରୂପରେ ଗଣିତ ହେବ, ମୋର ସେବକ ରହିବ ଦୟଣା ମାଳି ସେବକ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଦେହ ଧାରଣ କରି ପାପ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବେଳେବେଳେ ପାପ ହୋଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଷରେ ପାପ ହଉ ବା ଲୋଭବଶତଃ ପାପ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯିଏ ନ କରେ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇଠି ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ମନରେ ତତେ ଯେତେ କହିଲୁ ତୁ ମାନିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତୁ ଭୋଗିବୁନି ତ କିଏ ଭୋଗିବ? ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦେହରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେ କହିଲେ ତତେ ତୁ ମାନିଲୁ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲି ଯେତେ ମନ ମାନିଲୁ ନାହିଁ, କହିଲି ଯେତେ ମନ ମାନିଲୁ ନାହିଁ, ଖଳ ସଂସାରେ ପଡ଼ି ହୋଇଲୁ ବାଇ, ଖଳ ସଂସାରେ ପଡ଼ି ହୋଇଲୁ ବାଇ। କହିଲେ ଏ ମନ, ତୁ ମାନିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଖଳ ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ତୁ ବାଇ ହୋଇଗଲୁ। ଯେତେ ତୋତେ କହିଲି ବାବୁରେ, ତୁ ମାନିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଭୋଗିବୁନି ତ ଆଉ କିଏ ଭୋଗିବ? ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମ, ତୁ ଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା,
आमे अज्ञान रास्तार पलैबा से जाई फूल मालिकार महापुरुष अच्युत कौन कहले बड़ा सुंदर भाव में कही गुरु आज्ञा तू ही मान 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 तेबे ब्रह्म रूप हेब दर्शन लो जाई फूल कर अभय पदरे ध्यान कर अभय पदरे ध्यान कर भय पदरे ध्यान कर भय पदरे ध्यान। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहउचंती बाबू रे गुरु आज्ञा तू ही मान आओ तेबे ब्रह्म रूप हेब दर्शन प्रभुंकर से दिव्य रूप को दर्शन करने गुरुंकर आज्ञा को मानिबा को पड़िबो से पर्यंत अर्जुन प्रभुंकर से ब्रह्मंक दिव्य रूप को दर्शन करि नांती दुई भुजर दर्शन करुथिले ब्रह्म रूप विराट रूप को दर्शन करि नांती जे पर्यंत दिव्य चक्षु प्राप्त करि नांती आ ज्ञान से पर्यंत प्राप्ति होई नहीं जे पर्यंत अर्जुन गुरु रूप रे भगवान को ग्रहण न करिसंत सखा बंधु बोली ग्रहण कले ज्ञान कौटू आसीबो जेतबेले अर्जुन कहले शिष्य स्तेयं साधि मात्मं प्रपन्नम मु आपणकर शिष्य यही कथा को जानी मते ज्ञान प्रदान करंतु सेति बेले भगवान ज्ञान अर्जुन को प्रदान करिसंत जेतबेले उद्धव कहिसंती मो घरे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड बनवाली मु आपणक शिष्य मते ज्ञान प्रदान कर सेठी गुरुंकर कृपा होइछि शिष्य मन भितर व्याकुल न आसिले से भाव न आसिले गुरु कौन आपे आपे ज्ञान कहीदेवे तेणु गुरुंकर भितर जिनिस बाहर करने हेले व्याकुलता दरकार ज्ञान को बाहर करने हेले आपण भितर से श्रद्धा व्याकुलित हवा दरकार तेणु सी कहते गुरु आज्ञा तू ही मान तेबे ब्रह्म रूप हेब दर्शन गुरुंकर आज्ञा मानिले ब्रह्म रूप मध्य दर्शन करिवे आउ कौन करिवे कर अभय पदरे ध्यान से अभय पदरे ध्यान कर गुरुंकर आज्ञा मानी अभय पदरे ध्यान कर तेणु कहीं ना गुरु ही यही बाट बताती श्रीमद भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास अति सुंदर भाव में श्रीमद भागवत रे कहउचंती गुरुंकर कार्य पर या गुरु कौन पे आसंती संसार को शिष्य को कौन दवाई आसंती श्रीमद भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन कहले अज्ञान उद्धारी बापाई गुरु आसंती देह बही गोविंद 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 मधुगलुछि मकरंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले अज्ञान उद्धारी बापाई गुरु आसंती देह बही आ मो सद्गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन मध्य बड़ सुंदर भाव में कहले भव सिंधु नावे गुरु कर्णधार अटंती आउ पाइबु कि जेबे मन कर सेवा भक्त पाइबु जेबे मन कर सेवा भक्त सेवा भक्ति न कले गुरु को केमिति प्राप्ति हब तू सेवा भक्तिर आवश्यकता तो भीतर रही आ सेवा न हेले भक्ति न हेले गुरु कोटी मिलिबे 12 वर्ष कले सेवा गुरु कहिले किछि देबा पुनी देबारे प्रश्न बाची देबे कि न देबे नो ग्यारंटी तांको ऊपर निर्भर किंतु आमे सेवा नहीं आमे केवल सिद्धि प्राप्ति पे इच्छा गुरु दीक्षा नहीं गले गुरु को भूली जावा गुरु कहउचंती उत्तम धर्म नुहे गृह छाड़ी देवा उत्तम धर्म अटे स्वार्थ को दे जीवा गुरु को मानिबा अर्थ सेवाक्य पालिबा सेवाक्य न पाली वृद्धा मुंडिया मारिबा गुरु को आदर्श जदि आम जीवन भितर टिके न आसी पारिला प्रतिफलित न होई पारिला गुरु दीक्षा नहीं कौन लाभ तेणु गुरु जहा करिचंती आमे ताकू करि परिबानी किंतु गुरु जहा कहउचंती ताकू तो आमे पालन करि परिबा चेष्टा करिबा आम भितरे पालन करिबा पाई तेणु महापुरुष से बटफुटवासी अच्युत महापुरुष पद्मवनर ठाकुर केड़े सुंदर भाव में कहउचंती बाबूरे जिते कहली तुते मानिलु नाही खल संसार पड़ी होइलु भाई गुरु आज्ञा को मान कहीं ना संसार भितरे महापुरुष अच्युत कहउचंती बड़ सुंदर भाव में कहले गुरु आज्ञा खट हो चाट
जेबे पढ़िबु तू अपढ़ा पाठ गुरु आज्ञा ए जेबे पढ़िबु तू पढ़ा पाठ गुरु आज्ञा खट चाट ए माता पादे खट छाड़ी देव बाट माता पादे खट छाड़ी देव बाट तेबे जाई भेट परम मठ गुरु आज्ञा खट चाट ए जेबे पढ़िबु तू पढ़ा पाठ गुरु आज्ञा खट चाट। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले से गुरु आज्ञा को मानी तांको चरण रे खट तांकरी सेवा कर तांकर उपदेश को मान तापर जाई कृपा बरसिब। आउ खालीटारे गुरु दीक्षा नहीं गले कौन कृपा होई पारे तांको सेवा तांको वाक्य को मानिले स्वत कृपा से करंती। ए सुधी सज्जन महापुरुष कहउचंती ए संसार भितरे जुआड़े चाहिबू साड़े विपत्ति किंतु गुरु तुम हस्त को धरी थिले भगवान तुम हस्त को धरी थिले आ पड़ीबार चांस नहीं पछुत लिखि ना बड़ सुंदर भाव रे कौन कहले कहले बापा रे जुआड़े चाहिबू साड़े केवल विपत्ति ही विपत्ति तेणु मनरे तू गुरु कर से पवित्र हस्त को धरी था आउ हस्त को धरिले कौन हब ना तोरा आउ पड़ीबार चांस नहीं आमे धरिले छाड़ी देवार चांस किंतु प्रभु को डाकिबा सी जमी आम हस्त को धरू था गुरु जमी आम हाथ को धरू था कारण सी जहाँ को धरती छाड़बार चांस नहीं। तेणु महापुरुष कहले संसार भितर जोटी देखुना सियाड़े विपत्ति कौन कहते महापुरुष केणी की जाऊ छुलो मनुआ हाथी केणी की जाऊ छुलो मनुआ खसी पड़ू पथ खसड़ा अति खसी पड़ू पथ खसड़ा अति। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले जुआड़े जाऊचु साढ़े खसड़ा एले गुरु नाम को तू हृदय धइले गुरु तो हस्त को धरी थिले आ से खसड़ा मध्य खसी पड़िला पूर्वर तो हस्त को धरी आउ से खसड़ा तो पे फूल पालटी जीव गुरुंकर आज्ञा को मानिकी चलिले आम अग गोड़े कंटा बाजिब नाही आ गुरु ही हस्त धरी थांती शिष्यंकर आउ जाई फूल मालिकार कहउचंती तू से गुरु को ध्यान कर जदि ब्रह्म दर्शन पाइबू आउ गुरुंकर वाक्य को मानिले गुरुंकर सानिध्यता प्राप्त हेले गुरु सब किछि कहि दियंत जो जगन्नाथ तोहर गुरु से मोर गुरु सभी गुरु से कलपतरु से गुरुंकर विषय रे गुरु ही अवगत कर दियंती से परम गुरुंक विषय रे जाई फूल मालिकारे महापुरुष अच्युत से कथा को कहउचन माली कहिले आपण जानिचंती गोटे सूता आउ का कहिले सहारा अर्थात जदि आपण देखिबे पिला बेले आपण जानिचंती गोटे खेल खेलला बेले आपण गोटे का नियंती अर्थात साहाଯ୍ୟ मरी जाइथे पुणी कहे का नेले बंचीवा अर्थात मालिका शुणिले मृत पानी बंची जाए केमिति सहारा मिल जाए का कहले सहारा प्रभु अछंती मो कौन हम मालिका कही एक कथा बात्या बन्या विभीषिकारे जो माने प्रभु का भक्त तार किछि हुए नहीं ये हूँ सहारा का मिलगला आपण को आउ पुणी कह जाए माली हूँ सूत्र बा सूता का हूँ तार कौन ना साहाଯ୍ୟ माली हेले धारणा ये हूँ तार साहाଯ୍ୟ करे तेणु माली का आपण को रक्षा करे आगत विपदर संकेत को दे भविष्यर वार्ता कही मालिका आपण को रक्षा करे तेणु से मालिका श्रवण करवा आ महापुरुष कौन कहउचंती आगत भविष्यतर कथा आज परम बड़ भक्त बलराम दासंक बाणी मन पड़ जाए भविष्य मालिकारे बलराम दासंकर लेखा मन पड़ जाए आपण माने मन भितर चिंता करुथे आमे अच्युतंक कथा कहूचु जाई फूल मालिका जशवंतंक कथा कहूचु जगन्नाथ दासंकर भागवत शिशु अनंतंक पट्टा मड़ानर आलोचना विगत अध्याय मानकर आमे करिछु किंतु बलराम दासंकर मालिका पाठ करिना आज शुणंतु से पद को आपण मानक पाखे रखिछु महापुरुष बलराम दास एरबंग माटी से माटी को प्रणाम करी जो भक्त माने देखुचंती केड़े आनंद आपण माने से माटी रे जन्म होइचंती बलराम दासंकर माटी रे पुरी जिल्ला रे। हे सुधी सज्जन महापुरुष कौन कहउचंती बड़ सुंदर भाव रे कहले घोर कली काल थय न रहिब प्राणी हेबे बाट बणा
ବଉଳ ଲୋ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର କାହାକୁ ନଥିବ ଜଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहते बड़ सुंदर भावर कथा। ए सुधी सज्जन जाई फूल मालिकारे आगुर आमे आलोचना करिथिले जे प्रकृत रे भक्तंकर भाव बही जगन्नाथ नानादि रूप को धारण करंत से जगन्नाथ। आज बलराम दास से कथा को कहले से चारोटी अक्षर जगन्नाथंकर नाम केही जानी पारि नथिबे। देखंतु दुई जनकर कथा केते प्राणी बाट बणा हो सारा पर जगन्नाथ किए चिन्ह समस्ते काठ दियो बोली भावुथिबे। अच्युत जहाँ कहते पंचसखा माने कथा एक शेषकू से गोटे बाट। अच्युत जो कथा कहते बलराम दास से कथा कहते प्राणी बाट बणा हेबे। आउ जगन्नाथ नामे जो चारोटी अक्षर बलराम दास कहते क्या नथिबो जणा। से काठ दियो दारुमूर्ति परम ब्रह्म विषय सहजरे कौन समस्ते जानीपारे जानीपारे नहीं। आउ महापुरुष कौन कहते बाटबणा प्राणी तांको किए बा चिन्हिब। आउ हे सुधी सज्जन ज कहले जन्मस्थल ग कहले गर्भगंजनकारी न कहले नख निस्तारण करता थ कहले से सकल प्राणी थय चारोटी अक्षर महिमा जगन्नाथ। आउ अच्युत महापुरुष जाईफुल मालिकारे कौन किछि प्रमाण रखिछन्ति कोटी तांको घर जाईफुल मालिका अति सुंदर भाव में अच्युत कहते कौन कहले कहले नीलाचल रे ता घर नीलाचल रे ता घर नीलाचल रे ता घर नीलाचल रे ता घर समस्त प्राणी हृदय विहार लो जाई फूल भावे कहे अच्युत पामर भावे कहे अच्युत पामर भावे कहे अच्युत पामर भावे कहे अच्युत पामर। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। अच्युत महापुरुष कहते ये संसार भितरे नीलाचल रे तार घर पुणी आउ कौटी घर तार ना समस्त भक्त मान हृदय रे विहार समस्त प्राणी भक्त हो दुष्ट हो समस्त भितर सी अच्छा सकल जीव भितर सी अच्छा। भागवत से कथा कहले काष्ठ पाषाण तरुतृण सकल घटे ता नारायण। हे सुधी सज्जन संसार रे उत्कल वैष्णवर परंपरा होचंती पंचसखा थिले वैष्णव परंपरा रे। आउ आपण जानिचंती भक्ति देवी गुप्त ही अछि जुक्ताक्षरे वैष्णव बिनु केहू जानिब संसार। आ उत्कलीय वैष्णव परंपरा रे रत पंचसखा तांको जानि पारिथिले से होचंती परम ब्रह्म। आउ सेही जगन्नाथ जदि गोटिए ब्रह्म वृक्ष हुंती आउ ब्रह्म वृक्षर पांचटी शाखा होचंती पंचसखा। से पंचसखांक चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी श्री नीलाचलवासी जगन्नाथ दारु ब्रह्म चरण रे प्रणाम करिबा। आउ अच्युत कहते समस्त प्राणी हृदय रे से विहार करती तेणु कष्ट दियो नाई हृदय कहार हृदय अटई प्रभु मंदिर ये विचार करी समस्त हृदय जगन्नाथ अछंती यह विचार करी ईश्वर बसे सर्वदेहे ये घेनी नमीब निर्भय यही न्याय समस्त प्रणाम करी आज वाणी को विराम दबा। दुई बार प्रभु नाम नहीं ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।